फिर मैथ्स को रेगुलर पढ़ पढ़ के 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने में अच्छा किया जा सकता है कि आप आराम से 20 में से 14-15 क्वेश्चन कर पाए। लेकिन अगर आपको 20 में से 20 करने तो फिर आपको 5-6 महीने की मेहनत लगती है ना। फिर आप एकदम श्योर होते हैं कि यार मैं तो मैथ्स पूरा कर दूंगा, हर सेट में पूरा कर दूंगा। फिर वो एक मेहनत 6-7 महीने की होती, 5-6 महीने की। ठीक है, अब बात अगर आप रेगुलर टेस्ट देने के इच्छुक हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी जो बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर आप मौके पे आएंगे। मतलब मैं उन बच्चों से कह रहा हूं स्पेशली, देखिए जिसका स्कोर 100 से ऊपर आ रहा है वो तो रेगुलर मॉक टेस्ट दे, हर संडे दे, बिल्कुल भी स्किप ना करे। लेकिन कोई बच्चा जो सिर्फ 160 में से 20-25 मार्क्स ला पा रहा है, 30-40 मार्क्स ला करके हर बार रह जाता है और वहीं पर रह रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो मैं उस बच्चे से उसको एक सुझाव दूंगा कि वो बच्चा अपने रीजनिंग को और अपने हिंदी को, इन 2 सब्जेक्ट को तो सबसे जल्दी मतलब मात्र 1 महीने में कमांड बना सकता है और बहुत अच्छी कमांड बना सकता है। फिर उसका मन करे तो मैथ्स पे वो थोड़ी थोड़ी कमांड बनानी शुरू कर दे। मतलब वो मैथ्स को इस दौरान भी पढ़ता रहे, अच्छे से पढ़ता रहे, लेकिन इन 2 सब्जेक्ट को आप 1 महीने में तैयार कर सकते हो, रीजनिंग और हिंदी को। फिर मैथ्स को रेगुलर पढ़ पढ़ के 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने में अच्छा किया जा सकता है कि आप आराम से 20 में से 14-15 क्वेश्चन कर पाए। लेकिन अगर आपको 20 में से 20 करने तो फिर आपको 5-6 महीने की मेहनत लगती है ना। तो फिर आप एकदम श्योर होते हैं कि यार मैं तो मैथ्स पूरा कर दूंगा, हर सेट में पूरा कर दूंगा। फिर वो एक मेहनत 6-7 महीने की होती, 5-6 महीने की। ठीक है, अब बात करो जीएस की, तो जीएस को जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है या जो 6 महीने से पढ़ रहा है या 4 महीने से पढ़ रहा है, जो अभी पढ़ रहा है, सारे बच्चे कोई भी हो, इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता मैं 20 में से हर सेट में 15 कर दूंगा, चाहे कितनी भी अच्छी किसी की जीएस है। तो इसलिए उससे बहुत ज्यादा नहीं घबराना है, पर इतना जरूर पढ़ लेना कि यार जो कॉमन बुक्स होती हैं, जैसे अपनी येलो बुक है या आपके पास हमने एसएससी जीडी की ही जीएस बुक दे रखी है, उसमें पूरे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं आपको, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको पढ़ लो या येलो बुक पढ़ लो, जो आपको बेस्ट लगे। आपके लिए एसएससी जीडी की ही बुक बेस्ट है जीएस की, उसको पढ़ लोगे तो आपको एक नॉर्मल समझ जो 20 में से आपको ये है कि 8-10 क्वेश्चन हर सेट में करा देगी। 8-10 क्वेश्चन के लिए आप श्योर कह सकते हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कोई भी बुक पढ़ लो, 20 में से 15 की श्योरिटी कोई नहीं देगी, 8-10 की अगर कोई बुक दे रही है तो वो बेस्ट है। ठीक है, और ये ऐसा मत मानना बच्चों कि मैं 8-10 कह रहा हूं यार फिर बुक पढ़ने का क्या फायदा। बेटा अगर कोई बुक ये कह देना कि 8-10 आ जाएंगे मुझ में से, तो उस बुक पढ़ने में जीएस के लिए बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट के अब डाउट क्लियर हो चुके होंगे जो फ्रेशर स्टूडेंट है और एक नए स्टूडेंट है, इनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो वो मॉक टेस्ट लगाते थे तो उनका जो है स्कोर बहुत डाउन जाता था। तो अंकित भाटी सर ने अब आपका सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आपके अंदर कोई ऐसा डाउट नहीं रहा होगा कि जो कि आप अब ये सोच रहे थे कि मॉक टेस्ट हमें लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो जो अंकित सर ने बताया वो आप उस तरीके को अपनाइए, मैथ के लिए, जीएस के लिए और हिंदी के लिए। लगभग 1 महीने का आपको बताया कि 1 महीने में आप हिंदी और रीजनिंग को अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके उतनी। तो आप सिर्फ अंकित भाटी सर जो स्ट्रेटजी आपको बताते हैं आप उस तरीके का फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपना एसएसजीडी में सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह की वीडियो आपको, स्ट्रेटजी वीडियो अंकित भाटी सर की हो या नवीन सर की, किसी की भी वीडियो हो, स्ट्रेटजी हो या मोटिवेशन वीडियो को इस तरह मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।